बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में हरिश्चंद्र नाम के एक ईमानदार और परोपकारी मुखिया रहते थे। उनका जीवन सीधा सादा था, पर उनके विचार बहुत ऊंचे थे। गांव के हर व्यक्ति के सुख दुख में वे सहभागी बनते थे। हरिश्चंद्र बचपन से ही समझदार और जिम्मेदार थे। जब वे युवा हुए तो गांव वालों ने सर्वसम्मति से उन्हें मुखिया चुना। मुखिया बनने के बाद उन्होंने गांव की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखवाई। उनका मानना था, शिक्षा और स्वास्थ्य से ही समाज का विकास संभव है। रामपुर पहले पानी की कमी से जूझता था। खेत सूखते थे और पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता था। हरिश्चंद्र ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर एक बड़ा तालाब खुदवाया। बरसात में वह तालाब भर जाता और साल भर गांव को पानी देता। इसके बाद गांव की खेती हरा भरा होने लगी और किसानों की आमदनी बढ़ गई। हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी निष्पक्षता। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, उनके लिए सभी एक समान थे। एक बार गांव के एक प्रभावशाली जमींदार का बेटा चोरी करते पकड़ा गया। लोग डर के मारे चुप रहे, लेकिन मुखिया जी ने न्याय के लिए उसे पंचायत में बुलाया और सबूतों के आधार पर दंडित भी किया। इससे गांव में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। एक समय गांव में भीषण बाढ़ आई। कई घर बह गए, जानवर मर गए और फसलें बर्बाद हो गईं। लोग हताश हो गए, पर हरिश्चंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने राहत शिविर बनाए, सरकारी मदद मंगवाई और खुद दिन रात लोगों की सेवा में लग गए। बाढ़ के बाद उन्होंने गांव में मजबूत पुल, ऊंचे घर और राहत योजनाएं लागू करवाईं ताकि भविष्य में ऐसी आपदा से निपटा जा सके। मुखिया हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं ली, न ही अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। जब उनके बेटे ने शहर जाकर नौकरी करने की बात की तो उन्होंने उसे यही सिखाया, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और सेवा सबसे बड़ा धर्म। आज भी रामपुर गांव में एक चबूतरे पर हरिश्चंद्र जी की मूर्ति लगी है, जहां लोग बैठकर उनकी बातें याद करते हैं। उनकी ईमानदारी, साहस और सेवा भाव आज भी गांव के लोगों को प्रेरणा देता है।